हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो आर्टिकल का एक एडवांस कह सकते हैं या फिर आर्टिकल का एक जो चैप्टर चला हुआ है पहले से वीडियोज है उसका आर्टिकल का ऑलमोस्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे 5-6 है। लेकिन उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल जैसे ही खत्म हो जाएगा ए एंड द का यूजेज हम लोग सीख जाएंगे तो उसके बाद एक एडवांस के तौर पे हम इसे एडवांस आर्टिकल का भी नाम दे सकते हैं। एडवांस आर्टिकल में ये है कि हम लोगों ने अभी तक जो भी रूल पढ़ा है आर्टिकल में ए एन लगाने का और द का लगाने का, तो उनके अलावे फिर ए और एन को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं दूसरे एक तरीके से जो हिंदी से होकर गुजरता है। तो मैंने सोचा कि ये एक छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन इसमें एक जानकारी प्राप्त होगी कि जो भी ए एन और द का रूल्स हम लोगों ने पढ़ा है उन सब से अलग हटके एक छोटा सा रूल कह सकते हैं, एक छोटा सा नियम कह सकते हैं, जिसके हिसाब से भी अगर आर्टिकल को चेक करके लगाते हैं तो एरर गलतियां होने का चांस बहुत कम होगा। जैसे हम लोगों ने पहले से कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के बेस पे, जैसे कॉन्सोनेंट और वॉवेल, इसके बेस पे हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा है। अब बात जब आर्टिकल की हो तो इसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले जो भी वर्ड्स होते थे उनमें हम लोग क्या लगाते थे, ए लगाते थे, और वॉवेल से शुरू होने वाले में एन लगाते थे। और वॉवेल्स कहने का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ये जब पांचों होते थे तो हमें एन लगाना पड़ता था। और ये काउंटेबल यानी कि जो 21 कॉन्सोनेंट है इसमें लगाना पड़ता था हमें। लेकिन हम यहाँ ये तो एडजस्ट करते थे ए और एन, इसमें एक शर्त क्या था कि ये काउंटेबल होना चाहिए। जब काउंटेबल होता था तो जैसे एग्जाम्पल बेस पे समझते हैं, जैसे अगर हम पेन लिख रहे थे तो पी कंसोनेंट से शुरू है इसलिए हम यहाँ पे ए को एडजस्ट कर रहे थे। और अगर यहाँ पे ऑक्स लिख रहे थे, ऑक्स मतलब बैल, तो जो यहाँ पे ओ है ये वॉवेल्स ग्रुप से है इसलिए यहाँ पे हम एन लिख रहे थे। लेकिन क्या इतना ही तक सीमित है आर्टिकल, मुझे यही बताना था। तो हम कहेंगे कि आर्टिकल यहाँ तक सीमित नहीं है। आर्टिकल को ये एक बेसिक हो गया जानने का, समझने का तरीका, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब भी वॉवेल से कोई भी वर्ड शुरू हो और उसको हम काउंट कर सकते हो तब एन लगाते हैं। ये बात ठीक है। यहाँ पे ऑक्स है, ऑक्स काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल है, तो इसलिए मैंने एन लगा दिया। और स्टार्टिंग भी ओ से है जो हमारा वॉवेल्स ग्रुप है। कॉन्सोनेंट पी यानी कॉन्सोनेंट में पी आया शुरुआत में, ए लगा दिए। शर्त क्या है कि पेन, पेन को गिन सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन वॉवेल्स जैसा दिखने वाला वर्ड, लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन में क्या आता है, उच्चारण में क्या आता है, बदलाव आता है, तब हम उसको नहीं लगाते हैं। तो इसके रूल में क्या देखेंगे, रूल में हम एक हिंदी तौर पे क से ज्ञ और अ से अ, ये भी हमारा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने ऑक्स पढ़ा, ऑक्स, तो ऑक्स लिखते समय हमारे सामने ओ के बदले में आ रहा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि लिखा होता है ओ, यानी कि ये वॉवेल्स के पांचों लेटर दिख रहे होते हैं, लेकिन उनको बोलते समय हम यहाँ उच्चारण कर लेते हैं, क से ज्ञ तक में उच्चारण आता है। तो ऐसे शब्द के पहले आर्टिकल ए लगेगा। जैसे अगर हम ये लिख रहे हैं तो ये लिखा हुआ है HOUR, इसको हावर नहीं पढ़ के आवर पढ़ते हैं, इसका मतलब घंटा होता है। अब ये जो H है ये दिखने में कॉन्सोनेंट जैसा है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है हिंदी में वो अ से हो रहा है, यानी कि आवर कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का जब ऑप्शन ए और एन दिया जाए तो यहाँ पे एन भरेंगे। अब ये कंफ्यूजन वाली है, जिसने आर्टिकल को विधिवत रूप से और रूल से नहीं पढ़ा होगा उसको तो लगेगा कि एच कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे ए लगा देते हैं। तो ऐसे नहीं होगा। जब उसको हम बोल के देखेंगे, उसको आवर बोल रहे हैं, हावर नहीं बोल रहे हैं। जब आवर बोल रहे हैं और हमारे मुंह से अ से लेके अ तक का उच्चारण जब निकले तब एन लगाएंगे। अकाउंटेबल, इस तरह की बातें होती है। जैसे जैसे ई, यहाँ पे लिखा है यूरोपियन बॉय। अब क्या है कि ई दिखने में क्या है, अब ई यहाँ दिखने में वॉवेल दिख रहा है और वॉवेल वाले ग्रुप में है, बट इसको कैसे लिखेंगे, हिंदी इसका उच्चारण बोलने में भी यू आ रहा है और जब हिंदी लिख रहे हैं तभी वह यूरोपियन बॉय। तो हम समझ सकते हैं कि ई
यहाँ पे हमारा प्रोनाउंसिएशन क से ग के बीच में है, इसलिए हम ए के साथ जाएंगे यहाँ पर। ये यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ कि दिखने में लग रहा है कॉन्सोनेंट बट लगा है एन, और यहाँ दिखने में वॉवेल लग रहा है लेकिन लगा है ए। अब इसके उच्चारण के हिसाब से वो बदला हुआ है। ऐसे बहुत है, जैसे अगर हम लिखते हैं एम ए, ये एक डिग्री और कोर्स का नाम है। अब यहाँ पे एम जो दिख रहा है वो तो ऑलरेडी कॉन्सोनेंट है, लेकिन एम ए लिखेंगे कैसे? हिंदी में जब आएंगे एम में तो ए आ जाएगा शुरुआत, जो अ से अ के बीच में, इसलिए एन एम में होगा, न कि ए में होगा। अब वीडियो है, बी है, इसका लिखना है बी है, कोई दिक्कत नहीं, ए लगाएंगे, एम में ये लगाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारा, जैसे एस डी एम, एस डी एम, ये भी एस जो है कॉन्सोनेंट देखने में मिल रहा है, लेकिन एस लिखेंगे ना हम, एस डी एम, एस में ए आ रहा है इसलिए एन एस डी एम होगा। तो ये एक हम कह सकते हैं कि बेसिक टू एडवांस की तरह या इजी टू मॉडरेट की तरह जो जाते हैं वैसा आर्टिकल है। आर्टिकल आप सभी ने पढ़ा है, आर्टिकल ए एंड द तीनों को पढ़ा है। द के लिए वैसे विशेष कुछ मैंने बहुत सारे रूल्स को लिखा है कि द कहाँ कहाँ लगता है, जो स्पेसिफिकेशन को शो करता है, या जो वर्ल्ड में एक हो, वर्ल्ड वाइड चीज़ों के लिए लगता है, इन्वेंशन के नाम के पहले लगता है, नदी, पहाड़, पर्वत, इन सभी नाम के पहले, खाड़ी के नाम के पहले, माइंस के नाम के पहले, मतलब वो जहाँ न्यूज़पेपर के नाम के पहले, तो द जहाँ जहाँ लगता है यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम के पहले, तो वो सभी एक सीक्वेंस में है जो रूल्स बाय लिखाया गया। लेकिन ए एन में ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि हम तुरंत देखते हैं कॉन्सोनेंट और ए लगा देते हैं, और वॉवेल्स देखते हैं एन लगा देते हैं। तो ठीक है, वो अच्छी बात है कि ए और एन चलेगा उसके ही रूल से, उसके ही अकॉर्डिंग, लेकिन हमें ये भी चेक कर लेना होगा कि जो वर्ड हमारे सामने है, चाहे वो दिखने में वॉवेल जैसा हो या कॉन्सोनेंट जैसा हो, लेकिन अगर उसका प्रोनाउंसिएशन, बोलने में अगर उच्चारण में कहीं दिखने में तो वॉवेल है लेकिन उच्चारण में कहीं वो क से ग के बीच में आ रहा है, तब ए के साथ जाएंगे, और जब वो अ से अ के बीच में जाए तभी उसके साथ एन लगाएंगे। ये बात बहुत जरूरी होनी चाहिए, और आई होप कि आप ये सभी समझ चुके होंगे। तो वीडियोस को देखें, इसके बाद मैं इसी तरह और भी बहुत सारे टॉपिक में जो एडवांस टाइप का है, जैसे डिग्री में भी है, कमांड वॉइस में भी है, तो उन सभी को लेके मैं आऊँगा। सेंटेंस के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको लेके आऊँगा, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। एक रूल्स की तरह काम करता है, एक ट्रिक की तरह काम करता है, जो आपके आर्टिकल्स को या किसी भी सब्जेक्ट के थीम्स को गलत नहीं होने दे सकता है। तो आप सभी इस वीडियो को देखें, समझें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्त तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।